प्रदेश में बाबा बागेश्वर की तरह एक और बाबा बड़े चर्चा में हैं, अजय पार बाबा। ये दुकान नहीं है कि आप रोज मंच लगा के लोगों का भविष्य बता रहे तो आप तो ईश्वर से भी ऊपर हो। नकली बाबाओं की पहचान कैसे करें? वो बेचारे जाते हैं दुख में तकलीफ में, नहीं पहचान पाते। मैं नकली सोना पहन लूं और आप असली सोना पहन के बैठो तो मैं ज्यादा चमकूंगा। आपकी नज़र में धर्म बड़ा है या कर्म? धर्म सिखाता है कि हमें कर्म क्या करना है। जो धर्म के नाम पे जो राजनीति हमारे देश में खुलकर हो रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं? पहले राजनीति धर्म से चलती थी और आजकल धर्म राजनीति से चलता है। कि मोनालिसा इस तरीके के लोग आए थे, उस पर आपने काफी विरोध भी किया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्कैंडल काम कर रहा था जो लाखों रुपए वहाँ खर्च कर रहा था यूट्यूब के माध्यम से। आचार्य को क्या कहेंगे आप? कभी वो सनातन में आ जाती हैं, फिर छोड़ के सामान्य जीवन में चली जाती हैं, फिर वापस धर्म अपना लेती हैं। मुझे लगता है कि वहाँ की दुकान बंद हो गई तो जो है उन्होंने कहा यहाँ दुकानदारी अच्छी चलेगी। पूरा प्रयागराज कुंभ आज भी अगर हम याद करते हैं तो इन्हीं 3-4 नामों पे खत्म हो जाता है। जब सनातन का कोई काम होने लगता है ना तो विदेशी ताकतें जो है उसमें इन्वेस्ट करती हैं। क्या माने कि सिंहस्थ जो उज्जैन में हमारे होने जा रहा है, इसमें इस तरीके के बाबाओं पे लगाम लगाने के लिए आप लोग कुछ करेंगे? अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हमारे पास धर्म की एक फौज है और वो फौज वो ऐसा काम करेगी इनको सबक सिखाने के लिए। आज के हमारे खास मेहमान हैं अखिल भारतीय संत समिति के कार्यकारी अध्यक्ष महंत श्री अनिलानंद महाराज जी, जो धार्मिक विषयों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं, अपनी ओजस्वी वाणी के लिए जाने जाते हैं। तो महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका दिशा भक्ति में। तो चलिए आपके साथ आज शुरू करेंगे हम सनातन संवाद। सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आज के जो पूरे देश में धर्म की चर्चा है, तो आपके यहाँ से धर्म क्या है? आप धर्म को कैसे डिफाइन करेंगे? धर्म व्यक्ति का आचरण होता है और उसको धारण करने की आवश्यकता होती है। धर्म जो है कहते हैं कि धर्म को धारण करना चाहिए। और धारण कैसे करना चाहिए कि जैसे कि हमने ये वस्त्र धारण किए हुए हैं, लेकिन ये वस्त्र मलिन हो सकते हैं, इनको हम बदल सकते हैं। लेकिन धर्म वो चीज़ है, वो ज्ञान की एक पराकाष्ठा है कि उसको एक बार अगर आपने जीवन में धारण कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपका जीवन सदैव के लिए सकुशल जीवन हो जाएगा, उत्तम जीवन हो जाएगा, उज्जवल आपका भविष्य भी हो जाएगा। धर्म यही है जी। आपकी नज़र में धर्म बड़ा है या कर्म? देखिए, धर्म सिखाता है कि हमें कर्म क्या करना है। हम जिस धर्म में रहते हैं, धर्म एक ही है, वो सनातन कहते हैं कि सत्य सनातन धर्म है। लेकिन धर्म सिखाता है कि कर्म हमें कैसे करना चाहिए और व्यक्ति को मन और बुद्धि से कर्म ऐसे करना चाहिए कि उसके कर्म में धर्म दिखना चाहिए। तो ये धर्म है जी। आजकल नाम जप की भी प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं नाम जप काफ़ी है, तो आप क्या मानते हैं, नाम जप से ही काम हो जाता है या कर्म कांड भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है? कलयुग में नाम जप का एक बड़ा प्रभाव है। कहते हैं कि नाम जप करने से ही, कहते पहले की ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या करी और शास्त्रों में वर्णन है कि हजारों सालों तक उस समय जीवन बड़ा लंबा हुआ करता था। और लंबा होने के साथ साथ जो आध्यात्मिक लोग होते थे और थोड़े तपस्वी हो जाते थे तो उनका जीवन जो है वो वैसे ही जो है उनकी इच्छा अनुसार हो जाता था। तो उसके अनुसार आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सभी लोग जो सनातन धर्म के पालन करता है वो सब जानते हैं कि पहले ज़माने में ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते थे। फिर धीरे धीरे कालांतर में ये चीज़ें बदलती रही, समय बदला, युग बदला और जैसे जैसे बदलते बदलते आज ये स्थिति ये हो गई कि व्यक्ति के पास समय नहीं है। समय क्योंकि 100 वर्ष की आयु है, अब तो लोग 50 में कह रहे हैं कि साहब हम तो बीमार हो गए हैं। तो उस आयु के अनुसार जो है नाम जप एक ऐसा वो है, एक ऐसा मंत्र है कि भगवान श्री प्रभु का आप जो है भगवान राम जी को मानते हो या भोलेनाथ को मानते हो या मेरे कान्हा जी को मानते हो, लेकिन आपने अगर नाम जप कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में अगर आपने नाम जप कर लिया थोड़ी देर, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तो अगर आपने अपने अंतर मन से, मन बुद्धि से जो है अंतर मन से जिसको हम कहते हैं, और नाम जप करके बैठ गए तो ये मान के चलिए कि आपको कुछ ही क्षणों में आप परमात्मा में अपनी लगन लगा सकते हैं और परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। मतलब घंटों पूजा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल किसी नहीं, के पास समय नहीं है, बिल्कुल, तो उसे जो घबराने की सांसारिक जरूरत व्यक्ति, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सांसारिक व्यक्ति हैं, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उनके लिए अगर उन्होंने जितनी देर 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड जितनी देर लगा सकते हो, बहुत अधिक नहीं, लेकिन जितनी देर लगाएं उतनी देर उस प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दीजिए। लोग कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, लेकिन नहीं, ये बोलने की वस्तु नहीं है, ये दिखना भी चाहिए। बिल्कुल।
धर्म की हम बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू तो एक सच्चे हिंदू की अगर मैं पूछूं क्या पहचान होनी चाहिए आपके नज़र से? देखो, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। हम्म, हिंदू, यहाँ जब हिंदू का वर्ड आया कि लोगों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाँ, हम क्योंकि चारों देश भाई में इस भाई। समय बहुत हाँ, चल रहा है हिंदू बहुत चल मुस्लिम। रहा है, लेकिन धर्म सनातन है। हम्म, और सनातन या हिंदू, क्योंकि जो हिंदू है वो सनातनी है बिल्कुल। और दिखना चाहिए। तो हिंदू दिखेगा कैसे? कि हमारे यहाँ माथे पे तिलक लगाने की प्रथा है, हाथ में कलावा बांधने की प्रथा है, और जो ब्राह्मण हैं उनको जनेऊ पहनना है अपने कर्मों के हिसाब से। क्षत्रिय को जो है 3 रेखा की जनेऊ होती है, ब्राह्मणों की 6 रेखा की जनेऊ होती है, तो वो जनेऊ पहनना अनिवार्य है। और उसके नीचे भी जनेऊ धारण जो सनातन धर्मी है, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, उसको जनेऊ धारण करना अति आवश्यक है। हिंदू तभी वो प्रमाणित होगा। और हिंदुत्व तो मन में होना चाहिए। कहते हैं कि हम लोग सनातनी हैं, सनातन सनातन दिखना चाहिए कि सब आप, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर जीव मात्र की जब आप रक्षा करते हैं, वही हिंदू है, वही सनातनी है। सनातनी का कर्तव्य क्या होना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर जब भी ये जो धर्म से विशेष के झगड़े होते हैं तो ठीक है, दूसरा पक्ष जो है, लेकिन हम अपने पक्ष की बात करें अगर, तो आपको क्या लगता है क्या धर्म होना चाहिए? धर्म के नाम पे क्या ये जो मारकाट होती है या इतना ज़्यादा हिंसा होती है, क्या वो सही है? धर्म जो है वो मानवता का होना चाहिए। बिल्कुल। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हम जब जो सनातनी होगा और जो सच्चा सनातनी होगा, वो किसी भी इस संसार में जो प्रभु की बनाई गई जितनी लीला, अपनी लीला के माध्यम से जितनी चीज़ें बनाई गई हैं, प्रभु ने आपको इस संसार को समर्पित करी हैं, उन चीज़ों को, किसी भी चीज़ को कष्ट न प्रदान करे, वो सनातनी है। हम जीव मात्र की रक्षा करना, पेड़ पौधों की, प्रकृति की, पूरे जलवायु की, वातावरण की, गौवंश की, उसमें पशु पक्षी में गौवंश जो है, मैंने पशु पक्षियों के लिए नहीं कहा, पशु पक्षी अलग और गौवंश अलग है। गाय वो हमारी माँ है। इन सबकी रक्षा सुरक्षा करना, और करते हैं। हमारे यहाँ मिट्टी की पूजा होती, पहाड़ों की, पत्थरों की पूजा होती, गाय की पूजा होती, पेड़ों में कई पेड़ ऐसे हैं जो पूजनीय होते हैं। तो ये सनातन है। तो इसलिए समभाव रखना यही सनातन है। चलिए, मैं आगे आपसे और सवाल करूंगी, लेकिन अगर मैं आपसे आपके निजी जीवन पर सवाल करूं कि अनिलानंद महाराज जी का सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे आप धर्म सनातन की तरफ अपना पूरा जीवन आपने इसके लिए समर्पित कर दिया? देखिए, हम अभी अपने प्रवचनों के माध्यम से और आपके चैनलों के माध्यम से समस्त सनातनियों को यही आग्रह करते हैं, जो आपने मेरे ऊपर कहा, कि अपने बच्चों में वो संस्कार दीजिए जो आप खुद पसंद करते हो। मैं पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा तो राम हो जाए, राम की तरह हो, लेकिन आप दशरथ बनने की कोशिश करिए, माता कौशल्या बनने की कोशिश करिए। आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ तो कृष्ण पैदा हो, लेकिन कृष्ण कैसे पैदा होगा जब तक आप वसुदेव नहीं बन पाएंगे, या प्यार कैसे मिलेगा जब तक माता यशोदा नहीं बन पाओगे आप। तो आप जब प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा आपको। इसलिए तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही ऐसी रही है या फिर आप अपने परिवार में नहीं, अलग मेरे हैं? पारिवारिक, पूज्यनीय मेरे दादाजी जो थे, वो, मैंने तो उनको देखा नहीं, लेकिन उनके हस्तलिखित ग्रंथ हमारे पास आज भी हैं और बड़े संभाल के देवदार के बक्से में रखे हुए हैं। वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे। फिर हमारे पिताजी तो सर्वे ऑफ इंडिया में ऑफिसर थे। उसके बाद मेरे बड़े जो ब्रदर हैं, पूज्य महाराज श्री, वो उदासीन अखाड़े के श्री मंत्र है। उनको देखा देखी, फिर जब उनका देहावसान हुआ तो हम जो है इस तरफ जो है हमारा डाइवर्सन हो गया। तो आज जो है आपके सामने है, यही जीवन की वो है। जी। अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे हम बात कर रहे थे हिंसा की धर्म के नाम पे, तो अधर्म की शुरुआत कैसे, व्यक्ति से होती है या फिर व्यवस्था से, क्या लगता है आपको? देखिए, हम ये मानते हैं कि समय बड़ा बलवान है। नियति ने आपको जिस स्थान पे, जिस जगह पे आपका जन्म कर दिया हो, ये नियति निर्धारित करती है। बिल्कुल। इस संसार में एक बड़ा जीव होता है, वो छोटे जीव को खाता है, और छोटे जीव को खाने के साथ से, क्योंकि वो नियति ने उसकी प्रवृत्ति वैसी बनाई है, प्रकृति ने उसकी प्रवृत्ति वैसी बनाई है कि वो छोटे जीव को खाने की, उसके जड़े बड़े जैसे तालाब में बड़ी मछली है, वो छोटी मछलियों को खा जाती है। ये समस्त लोगों को पता है। अधर्म होता नहीं है, किया जाता है। और जिस प्रवृत्ति में, जिस माहौल में, जिसको कहते हैं, जिस संज्ञा में आप जीवन यापन कर रहे होंगे, आप देखते जाएंगे कि यार यहाँ ऐसे होता है, तो आप वैसे ही सीखेंगे। ये इस चीज़ को
हम संस्कारों और संस्कृति से जोड़ सकते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिव वे में रहना चाहिए, और नेगेटिव वे में रहेगा तो नेगेटिव ही सोच उसकी हाँ रहेगी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि घर से शुरू होता है, अगर आपको कृष्ण चाहिए तो आपको यशोदा बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, सच बोलने की बात आती है कि धर्म में सच बोलने का बड़ा महत्व है, तो सच क्या हर जगह सही है अगर उससे किसी का नुकसान हो? क्योंकि ये होता है कि अगर नुकसान नहीं हो रहा तो थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या जाता है, ये यूथ में हम कह लीजिए, या ये बड़ा चलन है कि किसी का फ़ायदा हो तो झूठ भी बोल दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर जो थे वो धर्मराज के रूप में थे। वो कभी झूठ नहीं कहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बार भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम्हें जो है थोड़ा सा जो ये बोलना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया है। तो उन्होंने कहा, बड़ी चिंता में आ गए कि मैं गुरुदेव में कैसे मतलब मैं नहीं बोल सकता कि अश्वत्थामा मारा गया है, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि अश्वत्थामा तो मरा ही नहीं है, क्योंकि उस समय अश्वत्थामा को मारा नहीं गया था, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा गया था। और ये पूरे में हवा कर दी कि अगर, क्योंकि द्रोणाचार्य जी को जब तक कोई नहीं मार, जब मतलब उनको उनकी मृत्यु नहीं थी, कोई मनुष्य उनको मार नहीं सकता था, लेकिन वो स्वमृत्यु ले सकते थे। अपने पुत्र के मोह में अश्वत्थामा से वो अधिक प्रेम करते थे, और जब उनको पता लगा कि मेरा बेटा मारा जा चुका है तो उन्होंने कहा कि मैं बेटे के लिए तो जीवित था, तो उन्होंने जो है वहीं अग्नि समाधि ले ली और वो चले गए। तो वहाँ युधिष्ठिर ने वो थोड़ा सा झूठ बोला था। झूठ वहाँ बोला जाए कि जहाँ किसी की जान जा रही हो, जान आपके एक छोटे से झूठ से अगर उसकी जान बच सकती है और वो व्यक्ति निर्दोष है, तो वहाँ झूठ बोलना भी सच के बराबर ही होता है। क्या बिना भगवान को माने कोई धार्मिक हो सकता है? नहीं, भगवान तो इस सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने इस प्रकृति को बनाया है। धर्म भी उन्होंने बनाया है, कर्म भी उन्होंने बनाया है। कर्म करेंगे और धर्म से करेंगे तब भगवान की प्राप्ति होगी। हाँ, एक्चुअल में मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसे ईश्वर तो हम निराकार भी मानते हैं, ठीक है, मूर्ति व्यवस्था है, लेकिन मेरी जो सवाल है वो आज के यंग जनरेशन से रिलेटेड ज़्यादा है, जो नहीं मानते, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, शायद कई लोग भगवान को भी मना कर देते हैं, लेकिन अच्छे कर्म करना, तो यही आपका वास्तविक सवाल ये है कि क्या भगवान को किसी ने देखा है कि पूजा की जाए? हाँ, ये जो सवाल आता है आजकल लोगों का, मैं वही तो बोल रही निश्चित ही मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त युवाओं से यह आग्रह करता हूँ कि मैं भी आपसे ये पूछता हूँ कि क्या भगवान को आपने देखा है? और जिसको देखा है क्या उसी की पूजा की जा सकती है? लेकिन नहीं, ईश्वर साक्षात है, वो हर कण में विद्यमान है, क्षण में, हर क्षण में, हर कण में ईश्वर यहाँ इस धरती पर तीनों लोकों में विद्यमान है। उसका अगर किसी को प्रमाण चाहिए हो तो उसका जीवंत प्रमाण वो क्या है कि क्या हवा को मैंने देखा है? बिल्कुल हवा किसी ने नहीं देखी। बिल्कुल। क्या सूर्य की रोशनी को आप पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। क्या सूर्य की रोशनी को आपने देखा है कि नीली है कि पीली है कि काली है कि हरी है? बिल्कुल नहीं, लेकिन है। इसी प्रकार से जल को कोई जो है वो जल को कोई पकड़ सकता है क्या? जल को आप मुट्ठी में पकड़ के बताइए, नहीं पकड़ सकते। तो ये सब चीज़ें हैं, जो पंच तत्व की जो चीज़ें हैं, इनको जब आप एहसास कर सकते हैं और इनके बगैर आपका जीवन अधूरा है, उसी प्रकार से ईश्वर भी एहसास करने की चीज़ है, वो धारण करने की चीज़ है। अगर आपके जीवन में ईश्वर नहीं है तो आपका जीवन जो है निरर्थक है। मतलब हम ये कह सकते हैं जानने की नहीं, मानने की ज़रूरत है। मानने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अब चलिए, मैं अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि आजकल आप देखेंगे कि मंदिरों में बाबाओं की, मठ में इतनी भीड़ है, ठीक है, लोग मानते बहुत हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप अभी अगर हम भोपाल के केस की बात करें, टिशा वाला केस हो, या रिश्ते इतने ख़त्म होते जा रहे हैं, संस्कार लोगों में ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या वजह मानते हैं? एक तरफ तो लोग बहुत लंबी भीड़ लगा रहे हैं मंदिरों में, मठों में, आप देखेंगे कोई भी उत्सव होता है बहुत भीड़ भी लग रही, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम समाज का दूसरा पहलू देखें तो रिश्ते भी ख़त्म होते जा रहे हैं, तो क्या वजह मानते हैं ये दो? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं कि आप इस चैनल के मालिक हैं, तो आपके जो वर्कर हैं या आपके जो साथी हैं वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि नहीं। और अगर वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं तो निश्चित आपको नुकसान होगा। इसी प्रकार से धर्म, और जो लोग इस प्रकार से आपने कहा कि जो संत लोग हैं और वो अगर अन्याय होते हुए भी देख रहे हैं तो क्यों आवाज़ नहीं उठाते, इसका वास्तविक प्रश्न यही था
जैसे कि कई आप उदाहरण है, एक टुशा का नहीं, कई हाँ, एक मतलब हम हजारों देखते हैं, उदाहरण हैं। रोज देखते हैं कि हाँ। रिश्ते जिस तरीके से तो कलंकित हम हो उन रहे हैं संतों उनके। से एक आग्रह करें हम्म, कि जो जिस क्षेत्र में जो संत रहते हैं, कम से कम उस उनके कम से कम 5 किलोमीटर के वेप में, 5 किलोमीटर के वर्गाकार में वो घर घर तक की उनके पास जानकारी होना चाहिए। और ये जानकारी होना चाहिए कि उस मोहल्ले में, उस घर में अगर अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, अधर्म हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। ये जब तक जिम्मेदारी, जैसे कि पुलिस थाना होता है, वो कम से कम 50,000 लोगों की जनसंख्या के बीच में होता है, उसी प्रकार से आप भी अपने आप को, अगर आप धार्मिक हैं, अगर आप संत हैं और सनातन के रक्षक हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर उस घर में कोई अनैतिक कार्य हुआ है, जो उस घर में के घर के बच्चे अगर अधर्म की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी उनके माता पिता के साथ साथ उस संत जी की भी होती है, जो संत जी उस क्षेत्र में निवास करते हैं। बिल्कुल। या इसको अगर मैं ये बोलूँ, आप देखेंगे कि ज्योतिषाचार्य हों या फिर धर्मगुरु हों, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक डर का बिजनेस हो गया है? जो आपने बोला कि उनकी जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी अपनी जिम्मेदारी उतने अच्छे तरीके से नहीं, क्योंकि लोग डर से जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ जो भीड़ लगती है मंदिरों में, मठों में, वो धर्म से ज़्यादा या मानने से ज़्यादा डर की वजह से है? बिल्कुल, आपका जो सवाल है ये वास्तविक सत्य तो है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैं सभी से, हमारे सनातनियों से आग्रह करता हूँ कि ईश्वर ने हमें इतना बड़ा शरीर दिया है, सबसे अच्छी काया दी है, मनुष्य की काया सबसे अच्छी है, सर्वोत्तम है। लेकिन उसमें वैसे जैसे मनुष्य जीव है, ऐसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, भैंस, ये सब भी जीव हैं, बंदर, ये सब जीव हैं, ऐसे मनुष्य भी जीव है, जीवात्मा उनमें भी है, आप में भी है। अंतर इतना सा है कि ईश्वर ने आपको बुद्धि दे दी है, और उस बुद्धि से हमें उस बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। उस समय अगर आप मन से खेल खेलेंगे, मन से मानेंगे, तो किसी को भी कुछ भी मान लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन अगर जब दिमाग आपको दिया है, बुद्धि दी है, तो किसी व्यक्ति पे भरोसा करने के पहले उस पर 10 बार आप रिसर्च करिए कि ये व्यक्ति भरोसा करने के लायक है कि नहीं। मैं इसको मान रहा हूँ, इसके कर्मों को मान रहा हूँ, इसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, या ये संत स्वरूप में है या किसी स्वरूप पंडित स्वरूप में है, क्या इनके कर्म अच्छे हैं, ये सोचने की जरूरत है। और जब तक आप लोग उसका परीक्षण न कर लें कि ये वास्तव में जो है धार्मिक व्यक्ति है और ये मुझे मेरे प्रभु के चरणों तक मेरी लगन को लगा सकता है, तब तक बिल्कुल भरोसा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये विज्ञान का युग है। इस विज्ञान के युग में अगर हम ऐसे हर किसी के पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, तो फिर हमारा जो है बुद्धिमत्ता होना बेकार है। राजनीति की बात कर लेते हैं। राजनीति में जैसे धर्म का इस्तेमाल, सनातन का, या जो धर्म के नाम पे जो राजनीति हमारे देश में खुलकर हो रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं? पहले राजनीति धर्म से चलती थी, और आजकल धर्म राजनीति से चल रहा है। वही। ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन जिस देश की राजनीति धर्म से चलेगी, राजनीति धर्म से चलेगी, धर्म राजनीति से न चले, तो वो देश हमेशा निरंतर जो है तरक्की करेगा, हमेशा अग्रणी रहेगा। ये भारत भूमि, आज ये बताइए, किसी भी शास्त्र में किसी देश की चर्चा नहीं है, किसी भी देश की चर्चा नहीं, ये देश विदेश ये वो, मात्र भारत की है, क्योंकि ये देश जो है धर्म से चलता आया था और आज भी धर्म से चल रहा है। लेकिन कुछ लोग धर्म जो है राजनीति से धर्म को चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि वो हमारे सनातनियों के लिए नहीं, जो अन्यंत्र समस्त मानव जाति है, ये पूरी प्रकृति है, वो उसके लिए बहुत घातक है। क्योंकि कहते हैं कि आपने ऋषि मुनियों पहले राजकाज देखे होंगे, तो वहाँ धर्मगुरु एक रहते थे। राजा धर्मगुरु से पूछता था कि भाई ये काम कैसा है, और उस धर्मगुरु का काम था कि मतलब जो अच्छा से अच्छा हो सकता है वो उसको वक्तव्य दिया जाते थे और राजा उस पर काम करते थे। लेकिन आजकल तो क्या है कि ये चाटुकारिता वाली जो स्थिति आ गई है, इससे हमें लगता है कि प्रकृति तो छोड़िए, इस देश का ही नुकसान होगा इसमें। चलिए प्रयागराज कुंभ की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपकी जब रिसर्च कर रही थी आपके बारे में देख रही थी, प्रयागराज कुंभ के समय में जो बहुत सारे वायरल बाबा आए थे, IIT बाबा हैं, अपने मध्य प्रदेश की हर सारी छारियाँ हैं, और इस तरीके मोनालिसा, इस तरीके के लोग आए थे, उस पर आपने काफ़ी विरोध भी किया इन लोगों का। तो ऐसे ये जो वायरल बाबाओं की जो लंबी लिस्ट है तो इन पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं सनातन के समस्त युवाओं से, सनातन के पालनकर्ताओं से, सनातन को मानने वालों से मेरा एक विनम्र आग्रह है कि इस प्रकार के जो ये खरपतवार के लोग हैं, इनको हम खरपतवार कहेंगे, जो खरपतवार आपकी फसल को नष्ट कर दे, उस खरपतवार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए।
यही इनका इलाज है। प्रयागराज कुंभ में इस प्रकार से IIT बाबा, हु इज़ द IIT बाबा, ये है क्या? लेकिन मतलब, और लोगों मेरी समझ में नहीं आया कि उसके पीछे लाइन लगा के खड़े हैं। भाई क्या आवश्यकता है? आपको ये कोई भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते। इस प्रकार के जो ढोंगी और फर्जी लोग हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। मोनालिसा की आंखें अच्छी है, उसकी नाक अच्छी है, बाद में उसको वो वायरल करते करते मैंने ये पूछा था कि मोनालिसा के पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है। वो आ गया देख ही सामने लिया कि कौन सी ताकत काम कर रही थी। उस पर इतना इन्वेस्ट, वो एक गरीब बिचारी बच्ची, गरीब घर की बालिका थी और वो माला बेच के जीवन यापन करती थी, और उसके बाद जो है उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्कैंडल काम कर रहा था, जो लाखों रुपए वहाँ खर्च कर रहा था यूट्यूब के माध्यम से, और उसको इतना हाईलाइट किया, और हाईलाइट करने के बाद आज देखिए कि प्रमाण क्या मिला। वो धर्म छोड़ के जो है किसी विधर्मी के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। तो ये इसी प्रकार के, इसलिए मेरा युवाओं से आग्रह है कि ऐसे लोगों पे बिल्कुल चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी चिंता ऐसी करिए कि इनकी समझ में आ जाए कि हम धर्म को उंगली लगाने की अगर कोशिश करेंगे तो ये मान के चलिए कि आप उंगली छोड़ो, शरीर जल के रह जाएगा। ये युवाओं में शक्ति होना चाहिए। हर्षाचार्य को क्या कहेंगे आप? कभी वो सनातन में आ जाती हैं, फिर छोड़ के सामान्य जीवन में चली जाती हैं, देखिए, फिर वापस धर्म अपना लेती हैं। हर्षाचार्य ने जो वहाँ काम किया था प्रयागराज कुंभ में, ये साई सवारी करी, संन्यास ले लिया, ये किया, हमको उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई थी, मैंने उससे सपोर्ट किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सनातन को भला बुरा कहा और वो वापस चली गई और कहा कि जो है मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया है। तो सनातन कोई कमाने की चीज़ थोड़ी है, यहाँ तो गंवाने की चीज़ है। हम लोग या आप लोगों ने ये भगवा उड़ाया है हमको, तो ये हम ये सोचेंगे कि हम यहाँ आ रहे, हमें फ़ायदा होना चाहिए। नहीं, जहाँ तुम्हारा फ़ायदा हो सकता हो वहाँ अगर हमारा कंधे की आवश्यकता है तो ये होना चाहिए। ये सनातन है, ये भगवा है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने सांसारिक जीवन में चली गई। फिर से अभी एक दिन खबर आई, हाँ, फिर याद आ गया उन्हें धर्म, फिर धर्म याद आ गया, संन्यास। मुझे लगता है कि वहाँ की दुकान बंद हो गई तो जो है उन्होंने कहा यहाँ दुकानदारी अच्छी चलेगी, इसलिए जो है ये कर दिया। प्रयागराज का हाल तो सबने देखा। तो क्या माने कि सिंहस्थ जो उज्जैन में हमारे होने जा रहा है, इसमें इस तरीके के बाबाओं पर लगाम लगाने के लिए आप लोग कुछ करेंगे? बिल्कुल, अखाड़ा परिषद से, पुलिस प्रशासन से, सरकार से, और हम एक ऐसी मैं सरकार से, पुलिस से, यहाँ क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार हमारी जो है वो धार्मिक सरकार है, क्योंकि धर्म की नगरी में जिसका जन्म हुआ हो राजा का, और वही मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, सरकार से, पुलिस से, खास तौर से पुलिस से और अखाड़ा परिषद से, कि अगर वहाँ इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो तत्काल प्रभाव से जो है उसको अंदर किया जाए और समाज से बहिष्कार किया जाए। क्योंकि प्रयागराज कुंभ में पूरे कुंभ को वहाँ इतने बड़े बड़े त्यागी तपस्वी संत आए थे, उन संतों को कोई मतलब उनका कोई दिखाई नहीं अस्तित्व। बिल्कुल, मेरा भी ये सवाल है कि आपको नहीं लगता इन लोगों की वजह से जो एक्चुअल जो थे, जो ज्ञानी धर्मगुरु थे, जो बाकी लोग थे जिनको वाकई में आना चाहिए था सामने, वो आ ही नहीं पाए? पूरा प्रयागराज कुंभ आज भी अगर हम याद करते हैं तो इन्हीं 3-4 नामों पे ख़त्म हो जाता है। पूरा यूट्यूब के माध्यम से मैंने वही कहा कि इनके पीछे क्या होता है कि जब सनातन का कोई काम होने लगता है ना, तो विदेशी ताकतें जो है उसमें इन्वेस्ट करती हैं और कुछ ऐसे लोगों को खोज के लाती हैं कि जिससे कि इनकी धर्म की जो है वाहवाही ना हो पाए, और इस प्रकार के ये जो खरपतवार और ये जो स्कैंडल चलाए जाए और लोगों का दिमाग उस तरफ डाइवर्ट किया जाए, ये उसी श्रेणी में आते हैं। चाहे वो IIT बाबा हो, हर्षाचार्य हो, मोनालिसा हो, या और भी अन्यंत्र कई लोग हैं। लेकिन हम आपसे ये वचन करते हैं कि इस उज्जैन जो सिंहस्थ का कुंभ आएगा उसमें इस प्रकार के लोग, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हमारे पास धर्म की एक फौज है, और वो फौज वो ऐसा काम करेगी, इनको सबक सिखाने का काम करेगी। तो हमें मान के चलें 2028 सिंहस्थ में हर्षाचार्य नहीं दिखाई देंगी? बिल्कुल, हर्षाचार्य के ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। अगर वो लोग जो अगर धर्म का आवरण पहन के और अगर धर्म को नुकसान करें, ऐसे किसी प्रकार के भी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस मुहिम में हैं वो आगे ऐसे चले। और ये जो बिजनेस मॉडल आजकल धर्म बन गया है, बिल्कुल आपने देखा ही होगा किस तरीके से इसको प्रोपेगेंडा की तरफ फैलाया जा रहा है। हम जो बात कर रहे हैं, तो ये बिजनेस मॉडल जो बन गया है, धर्म हो, एस्ट्रोलॉजी हो, ज्योतिष हो, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले समय में धर्म और ज्ञान ये एक ऐसी चीज़ें हैं, ये निःशुल्क हैं। धर्म और ज्ञान जो है वो निःशुल्क दिया जाता है। हम जब पढ़ते थे स्कूल में तो हमारे हेड मास्टर हमको 1 महीने, परीक्षा के 1 महीने पहले से अपने घर में सुलाते थे। शाम को 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाते थे, सुबह 4 बजे उठा देते थे और 2 घंटे सुबह पढ़ाते थे और निःशुल्क पढ़ाते थे। हम उनका जो है मतलब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही
धर्म जो है जिस प्रकार के धर्म का को इन्होंने बिजनेस मॉडल में लिया है, कई प्रकार के लोग हैं, चाहे वो ज्योतिषाचार्य के माध्यम से ये हो, बिल्कुल। तो मैं सनातनियों से आग्रह करता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जिस व्यक्ति की एक आदत जो पड़ जाए वो उसकी आदत सुधारना तो मुश्किल है, लेकिन अगर दुकान में खराब मतलब चीज़ खराब बिक रही है तो हम कहेंगे यार तुम इसको बेचना बंद करो, तो वो बेचना बंद नहीं करेगा, वो चोरी से बेचेगा। तो हम जो खरीदार हैं उनसे आग्रह करेंगे बिल्कुल। कि भैया तुम इस दुकान सामान मत खरीदो। तो मैं समस्त सनातनियों से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार से जहां धर्म की बदनामी हो रही हो, धर्म को बेचा जा रहा हो, धर्म का उपयोग जो है व्यवसायीकरण किया जा रहा हो, वहां से वो युवा, वो सनातनी दूर रहें। आज के जो युवा हैं जिनकी हम बात भी करें तो उनको आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? देखो, युवाओं से तो कहते हैं कि भारत देश या पूरी ये पुण्य भूमि या पूरा संसार जो है वो युवाओं पे ही निर्भर है। युवाओं को पहले तो हमें शिक्षित करना चाहिए और शिक्षा अच्छी देना चाहिए, और फिर सारे युवा जब अच्छे शिक्षित हो जाएं तो उनसे मेरा ये आग्रह है कि आप धर्म से चलिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप रोज़ मंदिर जाइए, लेकिन धर्म पे चलना और मंदिर जाना एक अलग अलग इसकी डेफिनेशन है। धर्म आपके मन में होना चाहिए, आपके मन में करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए। ये समस्त युवाओं से मेरा आग्रह है कि आपके ऊपर इस देश की, इस संसार का एक वजन है, उस वजन को अच्छे से निर्वाह करिए और धर्म के रास्ते पर चलिए। जो धार भोजशाला पे जो फैसला आया है, आप मध्य प्रदेश के वासी हैं, कल मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ पे पूजा की, तो इस फैसले पे कितना खुश हैं आप? देखो, मैं तो अंतर मन से, अब वो हनुमान जी वाली शक्ति हमारे पास है नहीं तो हम तो हृदय फाड़ के बता देते कि कितने खुश हैं। लेकिन इतनी प्रसन्नता का विषय है, और मैं हमारी सम्माननीय कोर्ट न्यायपालिका का मैं बहुत बहुत मैं तो प्रणाम करना चाहता हूँ न्यायपालिका को, उनको आभार देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ के सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कि भोजशाला जो इतने वर्षों से 750 वर्षों से वहाँ पूजा नहीं हुई थी, और वो देवी जो बाग देवी जो माता सरस्वती है, जो इसीलिए लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ली। तो जब सरस्वती जी का आपने अपमान किया, उन सरस्वती जी का मंदिर तोड़ के आपने सारे हिंदुओं के उस पर पानी फेर दिया, इसीलिए मुझे लगता था कि लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और अब जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, न्यायपालिका ने जिस प्रकार का ये फैसला लिया है, तो इससे हमारी प्रसन्नता का तो कोई छोर ही नहीं है। आजकल मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर की तरह एक और बाबा बड़े चर्चा में हैं, अजय पार बाबा। अगर आप बाबा कहें उनको, बच्चा कहें उनको, लेकिन उनका भी जो देख रहे हैं पर्चियाँ निकालते हैं, क्या कहेंगे आप? मिले उनसे कभी कोई? नहीं, मैं नहीं मिला, मैं मिला तो नहीं, लेकिन हाँ देखा है मैंने। हम्म। देखिए, बाबा बागेश्वर हों, सनातन में इन चीज़ों को महत्व दिया जाता है कि कोई शक्ति है, वो शक्ति किसी में भी आ सकती है, मेरे में आ जाए, आप में आ जाए, लेकिन वो शक्ति क्षण भर के लिए आती है, हमेशा के लिए नहीं। ये दुकान नहीं है कि आप रोज मंच लगा के और लोगों का भविष्य बता रहे तो आप तो ईश्वर से भी ऊपर हो गए। शक्ति है, शक्ति का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप उस शक्ति का दुरुपयोग करके, उसका दुराचार करके ये करने की आवश्यकता नहीं। ये मैं अजयपाल बाबा के लिए कह रहा हूँ। देखिए, हम सभी संतों का, सभी भक्तों का खूब आदर करते हैं, लेकिन जो सनातन को और धर्म को छेड़ने की कोशिश करेगा वो हमारे लिए बिल्कुल आदर सूचक नहीं है। मैंने कहा कि इस प्रकार की शक्तियां हैं, लेकिन शक्ति इस थोड़ी वो शक्ति 24 घंटे बैठी तुमको बताने के लिए। भाई आप भी हैं, आप अपने ऑफिस टाइम में आएंगे ना कि रात दिन आप कुछ करते ही रहोगे। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग इसको भ्रमित, अगर लोगों को इतना भ्रमित नहीं होना चाहिए। भाई धर्म में लगन लगाइए, धर्म में भ्रमित मत होइए। बिल्कुल। अब महाराज जी, हम छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, आपसे मैं 2 शब्द दूंगी, उसमें से आप मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या है। अगर मैं बात करूं धर्म या इंसानियत, किसे क्या ज़्यादा बड़ा है? दोनों एक ही है। इंसानियत मतलब मनुष्यता और धर्म। तो मैंने कहा कि अगर आपके अंदर इंसानियत होगी, मनुष्यता होगी, तो आप धर्म का पालन करेंगे। ये दोनों की डेफिनेशन देखने सुनने में एक है, लेकिन डेफिनेशन अलग है। अगर आपके अंदर मानवता है, जिस व्यक्ति के अंदर मानवता है वो धर्म का पालन करेगा। और मुझे लगता है कोई भी धर्म हो, सबसे पहला उसका यही इंसानियत ही सिखाता है, मानवता सिखाता है। बिल्कुल। पूजा या कर्म? देखिए, फिर ये दोनों, ये भी वैसे ही समांतर है, पूजा और कर्म। कहते हैं कि आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। कर्म हर प्रकार के होते हैं।
कर्म, लोगों ने कहा कि मेरे कर्म खराब थे। भाई कर्म ये थोड़ी खराब थे, आपके कर्म वो खराब थे कि आपने मन और बुद्धि से जो काम निर्णय लिए वो खराब हुए। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, कर्म अगर आपके अच्छे किए हैं तो वो कर्म ही पूजा है। दोनों कहते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, ये मार्केट में इतने नकली बाबा हैं, आपको क्या कोई, जैसे आपने सनातनियों से कहा हमने कि लोग जाएं, तो नकली बाबाओं की पहचान कैसे करें? वो बेचारे जाते हैं दुख में तकलीफ में, नहीं पहचान पाते हैं। तो देखिए ऐसा है, नकली और असली का तो ये है कि नकली सोना अगर आप पहन लो अभी और मैं नकली सोना पहन लूँ और आप असली सोना पहन के बैठो तो मैं ज़्यादा चमकूंगा। मेरे गले में जो हार होगा सोने का वो आपके जो ओरिजिनल सोना है उससे ज़्यादा चमकेगा। तो नकली एक तो बहुत ज़्यादा चमकता है, पहला। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात को स्पष्टता से कहता हूँ कि जब आप किसी को आदर से संत के रूप में सम्मान दे रहे हैं तो खूब सम्मान दीजिए, और लेकिन पहले उसकी जानकारी लीजिए और उनसे पूछिए। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं कि आप किस अखाड़े से हैं, आप किस पद्धति से हैं, किस पंथ से हैं, आप कौन सी संप्रदाय से हैं, आपके मतलब संत समाज के, क्योंकि संत समाज एक बहुत ऐसा एक बड़ा समाज है। हमारे 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों की बहुत सारी अणियाँ हैं, उसमें अलग अलग वो हैं। तो आप पूछिए कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं। ऐसा ना हो कि संत के रूप में जो है बहरूपिया कोई आ जाए और आपको लूट कर ले जाए। इसलिए पूछिए कि आप किस अखाड़े से हैं, और पूछना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। देखिए अगर हमने नहीं पूछा तो सीता माता के हरण के लिए रावण आया था, और किस रूप में आया था? एक संत के रूप में आया था। माई भिक्षान दीजिए, और भिक्षा देते देते उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी भिक्षा को नहीं ले सकते, क्योंकि वो समझ गया था कि यहाँ लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। और उन्होंने कहा कि माई यहाँ से भिक्षा नहीं लेंगे हम, आप तो बाहर आइए। और इसी प्रकार से आज इस पृथ्वी पर, इस भारतवर्ष में ऐसे कई रावण जो है संत के रूप में घूम रहे हैं, संत के चोले में घूम रहे हैं, इस भगवा को बदनाम करने के लिए घूम रहे हैं। उनकी जांच करना चाहिए तत्परता से। ये मैं समस्त भारतवासियों से, समस्त सनातनियों से, मैं किसी विधर्मी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे जो सनातनी हैं वो उस संत की जानकारी लें, उसका एक्सरे करें कि ये वास्तव में समाज में ऐसा ना हो कि ये भी कल को जो है संत के रूप में रावण निकल जाए। वही हनुमान जी जब वहाँ संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो काल ने में एक भयानक राक्षस जो है वो एक बढ़िया सुंदर सी अपनी माया से कुटिया बनाता है, और कुटिया बना के सुंदर एक ऋषि का रूप धारण करता है। और हनुमान जी तो भावुक, हनुमान जी ने कहा कि भैया यहाँ तो राम कीर्तन चल रहा है, और वहाँ गए ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि उसको तो समय नष्ट करना था, ऐसे ही जैसे कालनेमी में समय नष्ट किया, कालनेमी ने जैसे हनुमान जी का समय नष्ट किया, ये इस प्रकार से जो कालनेमी है ये आपके जीवन का समय नष्ट करेंगे, इसलिए इनसे सावधान रहिए। चलिए, अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा, कर्म, किस्मत या फिर ईश्वरी कृपा, किसको आप श्रेष्ठ मानते हैं? कर्म, किस्मत और ईश्वरी कृपा। अगर आप कर्म अच्छा करेंगे तो भाग्य अच्छा होगा आपका, और कर्म और भाग्य अच्छा होंगे तो ईश्वरी कृपा होगी, और ईश्वरी कृपा से ही आपके सारे मनोरथ जो है वो संपूर्ण होते चले जाएंगे। मतलब कर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, जी, हम ये कर्म मानते ही हैं। इम्पोर्टेंट। इस बिल्कुल। आज के युग में, कलयुग में कर्म ही पूजा है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे ना, तो आप ये बताइए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आज आप यहाँ बैठे हैं। अगर आप मतलब पढ़ाई लिखाई के बाद भी कुछ और काम करते, कहीं और बैठे होते, तो ये तो कर्म के आधार पे है। बिल्कुल, ये सवाल मैंने इसलिए भी किया क्योंकि कई लोगों का ये होता है कि यार हमारी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, कि नहीं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वही तो, कर्म तो कर्म करना ही कर्म होगा। कर्म करना ही अनिवार्य है। तो अब मध्य प्रदेश में सिंहस्थ की बड़ी चर्चा है, सिंहस्थ आने वाला है, इसकी तो किस तरीके की तैयारियां अभी उज्जैन में चल रही हैं? देखिए, ये इस बार के सिंहस्थ के लिए आप अभी देखेंगे कि पूरा उज्जैन और उसके आसपास जो सराउंडिंग में जितना एरिया है, उस पूरे एरिए में निर्माण कार्य की जो एक झड़ी लग गई है, वहाँ इस बार मुझे ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज कुंभ को देखते हुए इस तैयारी को जो है संपूर्ण रूप से वो रूप देने वाले हैं। अभी सारे घाटों का, जहाँ घाट थोड़े टूटे थे उनका निर्माण चालू है। हालांकि जब काम होता है तो उस समय तोड़ फोड़ ये वो सब चलता है, और उसके बाद आप जब देखेंगे तो उज्जैन एक दुल्हन की तरह, जैसे कहते हैं कि एक सवरी हुई उज्जैन आपको मिलेगी, क्योंकि उज्जैनी एक तो महाकाल बाबा की भूमि है, दूसरी भगवान कृष्ण ने जहाँ विद्या अध्ययन किया हो सांदीपनी आश्रम में, वो सबसे बड़ा रूप है उज्जैन का। क्योंकि भगवान साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर जो है जहाँ शिक्षा लेने आए हों,
उज्जैनी में, तो वो उसका एक अलौकिक रूप है। तो उसको मुझे उम्मीद है सरकार से भी और सभी लोगों से कि इस बार सिंहस्थ जो है वो परिपूर्ण ढंग से होगा। धर्म की हम बात कर ही रहे हैं, एक आध्यात्म को लेकर भी बड़ी चर्चा होती है, युवाओं में स्पिरिचुअलिटी को लेकर बड़ी बातें होती हैं। तो आपके हिसाब से धर्म और आध्यात्म में क्या फ़र्क है? देखो, अध्यात्म ये अंदर की शक्ति है। अध्यात्म में जाना मतलब अपने मन के अंदर खो जाना और ध्यान लगाना, ये करना और बिल्कुल जो है कुंडली जागरण करना। और आज जो जिस प्रकार से युवा लोग, क्योंकि अध्यात्म अगर आपका मजबूत है तभी आपका धर्म जीवित है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, जैसे आजकल के युवा बड़े स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जाएंगे साहब अध्यात्म में जा रहे हैं, अध्यात्म में जाइए सही, उसको मैंने कहा कि अंदर से धारण करने पड़ेगा। अध्यात्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि चुन्नी ली और ओढ़ ली, बिल्कुल। ऐसे ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म ये है कि आपके मन में वो तरंगे आना चाहिए, धर्म की जो लहरें जो है वो हिलोरे मारते रहें, और वो जब वो हिलोरे मारेंगे अध्यात्म में, तब आप प्रभु से आपका मिलन होगा और तब आपका धर्म जो है वो सशक्त होगा। धर्म की हम जैसे लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से धर्म का प्रारूप क्या है? धर्म की उत्पत्ति अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसे हुई है, कब हुई है? देखिए, ये भगवान विष्णु ने जब ये पूरी सृष्टि का संरचना करी, उसके बाद अलग अलग सभी देवी देवताओं को इसका कार्य निर्वहन करने की जिम्मेदारी दे दी गई। धर्म क्या है, आपका सवाल ये है कि धर्म क्या है और धर्म कैसे बना। तो शास्त्रों में और हमारे जितने ही ग्रंथ हैं, धर्म जो है हमारा नंदी बाबा जो बैल है उसको उनको धर्म की संज्ञा दी गई। तो सतयुग में जो है धर्म के 4 पैर थे। बैल जो आप देखते होंगे वो धर्म का प्रतीक है। और सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, जो चारों पैरों पे खड़ा था। और जब चारों पैरों पे जो है चौपाया खड़ा रहता है तो वो स्वतंत्र रहेगा और बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। लेकिन उसके बाद जो है त्रेता आया। त्रेता में थोड़ा सा अधर्म हुआ, मतलब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इस धरती पर पैदा हो गए। आपने देखा ही है रामायण के माध्यम से कि ये रावण है और कई प्रकार के जो कुंभकर्ण है, जो बहुत सारे राक्षस आए और अधर्म बढ़ने लगा। थोड़ा थोड़ा तो अधर्म बढ़ा, तो अधर्म जो है 1/3 उसमें जब अधर्म आया, 1/4 उसमें, तो धर्म का 1 पैर जो है वहाँ कट गया। तब वो धर्म रूपी जो बैल है वो 3 पैरों पे खड़ा रहा। और 3 पैरों पे खड़े होने के साथ साथ धीरे धीरे जब द्वापर में भगवान कृष्ण जी का आगमन इस धरती पर हुआ, तो उस समय भी बहुत सारे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग छल, और फिर छल होने लगा, परिवार में छल होने लगा। कहते हैं कि पहले राक्षस और मानव और दानव अलग अलग देशों में रहते थे, ये प्रमाणित भी है। राम जी जहाँ अयोध्या थी वहाँ कोई राक्षस नहीं थे, राक्षस दूर देश में रहते थे। राम जी ने जा के उनको मारा। और त्रेता द्वापर में भगवान कृष्ण का जब युग आया, उस समय मानव और दानव एक ही परिवार में रहने लगे, एक ही परिवार में जन्म लिया। भगवान कृष्ण और कंस ये मामा भांजे हैं, तो एक कुटुंब और एक ही परिवार हो गया। तो वहाँ धर्म का जो है वो दूसरा पैर भी कट गया, ऑटोमेटिक कट गया। और अब जो धर्म रूपी बैल है अब 2 पैरों पे खड़ा है। अब 2 पैरों पे खड़े होने के साथ साथ अब जब हमने इधर कलयुग में प्रवेश किया, तो जैसे ही कलयुग लगा, और कलयुग में लगते से धर्म का जो है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति, पहले राक्षस अलग अलग देश में रहते थे, अलग अलग गांव परिवार में रहते थे, बाद में एक परिवार में आए, और आज मानवता और दानवता एक ही व्यक्ति में विद्यमान है मनुष्य के अंदर। वो कब दानव बन जाए ये कोई भरोसा नहीं। इसीलिए हम धर्म की जागरण की बात करते हैं कि धर्म में जागृत रहिए, कर्म अच्छे कर रहिए, आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करिए, तो आप जो है मानव बने रहेंगे, नहीं तो दानव बन जाएंगे। क्योंकि इस कलयुग के प्रभाव से अब वो जो धर्म रूपी बैल है वो 1 पैर पे खड़ा है। ये बिल्कुल सही बात कही आपने, और इसी से मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ है कि जैसे युवाओं में हम देखते हैं कि धर्म को लेकर आस्था तो है, वो चाहते तो हैं, लेकिन उनका क्योंकि उनकी जो पूरी दिनचर्या है, उनका काम, ऑफिस जाना, इतना काम करना, क्योंकि उनको अपने परिवार से वही मिल रहा है। मतलब धर्म मतलब सुबह उठ के 1 घंटा आप पूजा करो तभी आप धर्म को मान सकते हो, तभी आप ईश्वर को मान सकते हो। तो वो लोग जो 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसे भी आजकल आप देखेंगे युवा, तो वो अगर धर्म से जुड़ना चाहते हैं तो वो क्या करें? उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, सारे सनातनियों से, समस्त मानव जाति से मेरा एक करबद्ध आग्रह है कि आप अपने परिवार में आप कुछ मत करिए। आपके पास समय नहीं है, भोजन करने का समय तो है। बिल्कुल। मेरा आग्रह है
कि आप कुछ मत जाइए कहीं, मत मानिए, लेकिन इतना तो करिए कि अपने परिवार के साथ एक समय का भोजन समस्त परिवार के लोग एक चौखट पे बैठकर, एक आसन पर बैठकर भोजन करिए। तो जब आप एक आसन पर बैठ के भोजन करेंगे तो एक वातावरण अनुकूल होगा, और जब वातावरण अनुकूल होगा, परिवार के समस्त लोगों की से आपकी जो बातें होंगी, एक दूसरे से बातों को आप शेयर करेंगे, और शेयर करने से जो कहते हैं कि जब हम मंथन करते हैं तो दही को मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, और मक्खन को तपाते हैं तो घी निकलता है। तो इसी प्रकार से जब आप परिवार के साथ बैठ के भोजन करेंगे, बातों का मंथन करेंगे, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करेंगे, और समाधान करने के साथ साथ जैसे ही आपका परिवार स्वस्थ परिवार होने लगेगा, तो ये मान के चलिए कि आपको धर्म की ज़रूरत नहीं है, धर्म आपके घर में पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा, जैसे हमने अभी राजनीति की भी बात की थी, राजनीति में आप देखेंगे कि लोग मतलब किसी भी तरीके के आरोप लगाते हैं, श्री राम के अस्तित्व को भी नकार देते हैं लोग। मैंने ऐसे भी बयान सुने हैं पॉलिटिशियन के, कृष्ण को मानने से मना कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के ऐसे बयानों पे आपको क्या गुस्सा तो आता ही होगा, जाहिर है, जब आप ऐसा सुनते हैं। देखिए, राम साक्षात ईश्वर हैं, ये सब मानते हैं। और राम क्या है, राम जी के जब भगवान योगेश्वर प्रभु श्री राम का यहाँ जन्म हुआ, तो राम जी का नाम उसके पहले से लोग राम राम जपते थे। ये वो प्रभाव है नाम का, ये नाम जप का प्रभाव है। जैसे कि जिन लोगों ने भगवान राम पे प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करी थी, उनको काल्पनिक बताने की कोशिश करी थी, आज राम जी की कृपा से वो लोग खुद काल्पनिक हो गए। मुझे तो ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि तुम भी वही सनातनी हो, मैं भी वही सनातनी हूं, लेकिन आपने 18 वकील खड़े करके राम जी को काल्पनिक घोषित करने की कोशिश करी थी। जो श्वेतबंध रामेश्वरम में जो पुल बनाया गया था, उसको आपने तोड़ने की कोशिश करी, उसको काल्पनिक बताने की कोशिश करी। इससे बड़ी विडंबना हमारे जीवन में कुछ हो नहीं सकता। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के पे जो लोग किसी प्रकार से छीटाकसी करते, अरे वो तो 72 कलाओं से परिपूर्ण भगवान थे, और उन्होंने उन ऋषि मुनियों को जन्म वचन दिया था उस समय जब भगवान राम के काल में जो ऋषि मुनि उनको आलिंगन करना चाहते थे भगवान राम को, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जब कहते हैं कि व्यक्ति में अगर प्रेम आए, निश्चित एक महिला और पुरुष उनमें एक आकर्षण का भाव होता है, लेकिन महिला और पुरुष में जो आकर्षण का भाव है, अगर राम जी का जो स्वरूप था वो ऐसा था कि उन ऋषियों में महिला रूप जिस प्रकार से महिला में पुरुष के प्रति आकर्षण का भाव आता है, तो वैसे ही आकर्षण का भाव उन ऋषि मुनियों में आ गया था। उन ऋषि मुनियों ने कहा कि एक बार हम हमारे राम जी को आलिंगन कर लिए, क्योंकि इतना जो विराट मुख था उनका, तो एक बार उन्होंने कहा इनको छूने का मौका मिलेगा, तो वो भाव उनके आता है। तो भगवान राम ने कहा कि इस चीज़ की मैं पूर्ति जरूर करूंगा, लेकिन इस युग में नहीं, मैं अगले जो मेरा जन्म होगा उसमें। और उसमें जितनी गोपिकाएं थी वो कोई साधारण नहीं थी। लोग उनको साधारण कर लेते हैं, कोई भी कुछ बोलने लगता है, तो नहीं, ये धर्म का अपमान है। वो जो गोपिकाएं थी, वो सारी गोपिकाएं उस समय जो हजारों साल तपस्वी ऋषि थे, वो सब उन ऋषियों ने उन गोपिकाओं के रूप में जन्म लिया, और भगवान कृष्ण ने उनके साथ रास रचा। आज भी जहाँ रास होता है उसको आप इन खुली आंखों से, आज की बात कर रहा हूँ मैं, कि इन खुली आंखों से आप देख नहीं सकते, और अगर आपने चोरी से देखने का प्रयास किया तो उसी क्षण आप अंधे हो जाओगे। तो चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सभी विषयों पर खुलकर हमने बात की। तो आज के सनातन संवाद में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। आप देखते रहिए श्री दिशा भक्ति। नमस्कार।